पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर लगा बैन। आईसीसी ने की बड़ी कार्रवाई, घटिया इशारा, सजा क्यों सुनाई। कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया। हारिस रऊफ को ऐसे 4 डिमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो एक टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना ढिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। सबसे पहले मैं हारिस रऊफ की समात के बारे में आपको बताता हूं। हारिस की जब समात हुई तो मैच रेफरी ने उनको पूछा कि भाई साहब आप ये 6-0 का इशारा कौन सा इशारा कर रहे थे। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने कहा कि जी भारतीय बोर्ड को और भारतीय टीम को एतराज है, थे उनको दिखा रहे थे। नहीं, जिस माहौल में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था उसमें ये नहीं बनती थी, इसके ऊपर एतराज है। तो बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें आईसीसी वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे। इधर का मीडिया उधर का मीडिया एशिया कप कंट्रोवर्सी को लेके ऐसा इमोशनल हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बारीक काम खेला कि भाई साहब, एक तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है। पाकिस्तान के 2 प्लेयर इन्वॉल्व हुए, पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स को सजा हुई, भारत के एक को नहीं हुई, 2 को हुई, मगर एक को जो पाकिस्तान को हुई वो सबसे वर्स्ट हुई है। तुसी आईसीसी से अपना नाम चेंज करके तुम बाकी इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं रख लेते? मतलब टॉप की 5-7 पोजीशनें तो वैसे ही इंडियंस के पास हैं, ऊपर से जो फैसले दे रहे हो उससे भी साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से निकल करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल टाइप की कोई चीज़ बन गई है। मतलब यार हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन लगा दिया, 30% मैच फी का फाइन कर दिया। पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था, क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है इंडिया का, कौन जेशा तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए। तो हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है यानी जुमेरात वाले दिन, दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन नहीं समझ में आता, सीरियसली स्पीकिंग। 2 मैच का बैन जो है ना, ये थोड़ी ज्यादती है। देखो कि हारिस रऊफ को एक वार्निंग मिल चुकी थी, सैयद फरहान को भी एक वार्निंग मिल चुकी थी और सूर्या कुमार यादव को भी वार्निंग मिल चुकी थी। 28 वाले मैच में 2 डिमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ साहब के कट चुके हुए थे, सही है, 2 डिमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ के कट चुके हुए थे। सूर्या कुमार यादव को वार्निंग और सैयद फरहान को वार्निंग और हारिस रऊफ को भी वार्निंग मिल चुकी हुई थी। हारिस रऊफ को इसलिए बैन लगाए क्योंकि हारिस रऊफ के 2 ऑफेंसेस हैं, एक पहला 6-0 का जेस्चर और दूसरा अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद। सो 2 जेस्चर, 2 डीमेरिट, 2 दफा 2 डीमेरिट पॉइंट। 24 महीने में किसी को भी 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं, उसको 2 मैच का बैन लग जाता है। जो पाकिस्तान ने हरकत करी थी एशिया कप में, अब आईसीसी उसके ऊपर एक्शन ले चुका है और उसी को देखते हुए कैसे पाकिस्तानी बिलबिलाने लग गए और रो रहे बुरी तरह कि आईसीसी एक तरफा एक्शन ले रहा है। यहाँ दोस्तों हारिस रऊफ, इनका जो टेपिया बॉलर है, बॉलिंग से तो जवाब दे नहीं पाता, सिर्फ मुंह से ही जवाब दे पाता है। देख सकते हो कितनी पिटाई हुई थी इसकी एशिया कप में और फाइनल भी इसी के वजह से हारी थी पाकिस्तान की टीम। एक लौता बॉलर था ये जिसकी पिटाई हो रही थी सबसे ज्यादा, और वहीं पे हारिस रऊफ जिस तरह के इशारे कर रहे थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, उसके ऊपर अब आईसीसी ने एक्शन ले लिया है। आईसीसी ने हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन लगाया है। यहाँ दोस्तों हारिस रऊफ 2 मैच नहीं खेल पाएंगे और उसके बाद मैच फीस भी हारिस रऊफ की कटी है, और जिसको देख के पाकिस्तान बोल रहा है कि ये आईसीसी एक तरफा फैसला ले रहा है, जैसा अपनी मर्जी चला रहा है आईसीसी में। यहाँ तक कि ये भी बोल रहे कि आईसीसी को पूरा होल्ड इंडिया ही कर रहा है। इस तरह का ब्लेम लगा रहा पाकिस्तानी मीडिया, पर इनको ये नहीं पता है कि भाई अभी तो तुम्हारे साथ कमी करा है आईसीसी ने, जो तुम्हारी हरकत थी ना एशिया कप में, भाई साहब बैन और लगना चाहिए था तुम्हारे ऊपर, जिस तरह की तुम हरकतें कर रहे थे ग्राउंड के अंदर।
अब क्रिकेट से तुम जवाब नहीं दे पाते, सिर्फ मुंह से ही जवाब दे पाते हो। वहीं इनको समझना चाहिए था कि आईसीसी में कौन बैठा हुआ है, जैसा इनका अब्बू बैठा है पाकिस्तान का। जब इनको पता है कि नहीं सुनी जाएगी वहां पर, क्यों ये अपील करते हैं ये पाकिस्तानी और पीसीबी। बेइज्जत होके आना पड़ता है इनको बार बार, जैसे इनका पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके आ गया था वहां से एशिया कप की। अभी तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा, अभी तो हाई स्टॉप के ऊपर एक्शन हुआ है, अभी पीसीबी चेयरमैन के ऊपर भी एक्शन होगा। अभी धीरे धीरे रुको, अभी तुम्हारा रोना बाकी है पाकिस्तानियों। और इंडिया में लोग खुश भी है कि इस टेपिया बॉलर हाई स्टॉप पे सही बैन लगाया 2 मैच का। जितनी ये छोटी हरकतें कर रहा था ना एशिया कप में, भाई साहब इसकी सही पिटाई हो रही थी एशिया कप में। अब तो इस पर वैसे ही बैन लग गया, अब ये आगे से हरकत नहीं करेगा। आईसीसी जो है वो इन एक्शन हुआ है, और जो हरकतें जो है वो खिलाड़ियों की तरफ से हो रही थी ड्यूरिंग एशिया कप में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों खिलाड़ी जो लगे हुए थे, लगातार जो चीजों को पोलटाइज कर रहे थे, लगातार जो एक्शंस जो वो दिखा रहे थे। कोई कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलता था, कोई आगे यूं करके इशारे करता था। इन तमाम तर चीजों के ऊपर जो वो आईसीसी को भी अफसोस हो गया, अब ख्याल आया नहीं यार हमें कोई फैसला जो वो दे देना चाहिए। तो लिहाजा आईसीसी ने पिछले महीने जो कि हुआ था 14 सितंबर को, उसका फैसला करने के लिए आईसीसी को अब याद आया कि 4 नवंबर को हो मैं फैसला करूंगा, मतलब अक्टूबर भी गुजार के अब मैं जो है इसका फैसला करने जाऊंगा, नवंबर में जो है मैं इसका फैसला दूंगा। क्या फैसले जो है सारे की तरफ से आए हैं, सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी जो है वो फैसला आया है, फिर अब बुमराह के ऊपर भी फैसला आया है, फिर एचडीप के ऊपर भी हुआ है, फिर साहब फरहान के हवाले से क्या कहा है, फिर हारिस रऊफ के हवाले से क्या कहा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया के जो प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है एज कंपेयर पाकिस्तान के प्लेयर को, स्पेशली हारिस रऊफ को लेकर जो लग रहा है कि कोई किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं पाई गई है, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद ही इस हेयरिंग में सूर्य कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को उठ करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जेशा आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जेशा फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है वो एलिगेशंस लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है वो आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि जी आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है, आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है, इवन क्या कसूर इंडियंस का भी था। मतलब ये अभी मैं पाकिस्तानी को सुन रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुन के आया हूँ, मैं नाम तो इधर नहीं लूंगा। उसके ऊपर जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई है वैसे ही पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था, क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है इंडिया का, कौन जेशा, तो जेशा तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए। तो तुसी आईसीसी से अपना नाम चेंज करके तुम बाकी इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं रख लेते? मतलब टॉप की 5-7 पोजीशनें तो वैसे ही इंडियंस के पास हैं, ऊपर से जो फैसले दे रहे हो उससे भी साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से निकल करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल टाइप की कोई चीज़ बन गई है। मतलब यार हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन लगा दिया, 30% मैच फी का फाइन कर दिया, चलो वो समझ में आता है। 2 डिमेरिट्स पॉइंट ठोके वो भी समझ में आता है, चलो 2 पहले थे 2 भी हो गए, 4 डिमेरिट पॉइंट्स हारिस रऊफ के टोटल हो गए। और वही यार हारिस रऊफ जो यूं इशारे करता रहा है एशिया कप के फाइनल में भी, वो 21 वाले मैच में भी, क्योंकि गर्मी तो उन्हीं दोनों मैचों में ज़्यादा बड़ी थी ना, तो हारिस रऊफ ने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। अब हारिस रऊफ को उसकी सज़ा ये मिली है कि 2 मैच का बैन, ये आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज उन्होंने हियरिंग की है,
तो उन्होंने ये इसमें से कट्टा कट्टी निकाला है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये चीज़ तो आप पहले ही कर लेते, ये इतने टाइम बाद आकर करने की क्या ज़रूरत थी। और हारिस रऊफ के ऊपर जो आपने बैन लगाया ना 2 मैचेस का, वो नहीं समझ में आता। बाकी चीज़ें चले फिर भी समझ में आती हैं यार। इस हिसाब से आपने सूर्या को छोड़ दिया, स्काई को, उसका तो पॉलिटिकल एंगल था सीधा सीधा। जो उसने प्रेशर दी है, जो उसने बातें की पोस्ट मैच एंड ऑल दैट, वो तो सीधा सीधा पॉलिटिकल एंगल था। वहाँ पे आपने उसे छोड़ दिया, आपने उसको जिसे कहते हैं वार्निंग दी। और उसकी भी मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 30% आपने मैच फी उसको भी फाइन किया था, सूर्या कुमार यादव को। ये आर्टिकल जो ICC का 2.21 हारिस रऊफ का कहा जा रहा है जी कि इस आर्टिकल को हारिस रऊफ ने बेसिकली ब्रीच किया है फाइनल में। स्पेशली उन्होंने फाइनल में बेसिकली जो उन्होंने मेन चार्ज लगाया ना, वो उन्होंने फाइनल का लगाया है। सूर्या कुमार यादव को आपने मैच फी का जिसे कहते हैं जुर्माना किया 30%। डीमेरिट पॉइंट्स आपने सूर्या कुमार यादव के भी काटे। हारिस रऊफ के साथ भी यही होना चाहिए था। हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन नहीं समझ में आता। सीरियसली स्पीकिंग, 2 मैच का बैन जो है ना, ये थोड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया हारिस रऊफ को। ऐसे 4 डिमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो 1 टेस्ट मैच या फिर 2 ODIs के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ODIs के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल ICC का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें, ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है, तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ODI पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए भी हारिस रऊफ बैन होंगे। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनका जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो है मैच फी किया गया, बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं।